ललिता दीदी को चरण स्पर्श। सभी बड़ों को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। प्रणाम ललिता जी, सबको जय जिनेन्द्र। जी सबको जय जिनेन्द्र। अंजान जो बंदा सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोगा प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपास्ति तीर्था सरस्वती हरतन दूरितम् अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विद्वषकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री पद्म पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री गंगा वचनसारता महासाध्य श्रीमत रविशेनाचार्य नवीरिचितमिदं शास्त्रम् अवतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ को मठ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविशेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज पढ़ रहे हैं जो रविसेन आचार्य के द्वारा लिखित है, जिस पर टीका पन्नालाल जी साहित्यकार ने की है, उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। पहला अधिकार हमारा होने वाला है सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। संस्कृत पढ़ना ना, इसको पढ़ना है 24वें पर्व की पढ़नी है ना संस्कृत। नहीं, आज तो वो राजेंद्र जी वो करने वाले थे ना। हाँ तो आ जाएंगे जब तक अपना यह हो जाएगा। अभी आए तो नहीं है, आएंगे। अच्छा, आए नहीं। अच्छा, आएंगे, आते होंगे। तो प्रणाम दीदी। हाँ ये संस्कृत तब तक पढ़ लीजिए। संस्कृत प्रणाम जय जिनेन्द्र। जल्दी शुरू करिए जिनको भी करना है। पेज नंबर कितना है? संस्कृत कुसुम जी पढ़ रहे हैं क्या? कुसुम जी चुड़ीवाल या सोला पाठ में? सभी बड़ों को प्रणाम। ललिता जी को चरण सादर चरण स्पर्श। सभी को जय जिनेन्द्र। अरे इसी में निकल जाएगा 10 मिनट तो। शर्मिला जी मैं पढ़ूं क्या? मैं पढ़ूं? कुसुम जी चुड़ीवाल है क्या? अरे नहीं है, देख लिया करो ना। मैं भी तो ठीक देख है, रही तो पढ़ हूँ। लीजिए आप। 1 मिनट शर्मिला, इतना जितना तुम पुकारती है ना उतनी देर में तुम हटा के देख सकती हो यार, क्योंकि मोबाइल सबको चलाना आता है, हम लोग भी इतना समझते हैं।
थोड़ा सा नहीं। मोबाइल ऊपर नीचे करो, सब दिख जाते हैं। जितना दीदी देर वो तक लिस्ट नहीं भी खोली हुई रहती है ना, लिस्ट भी देखती हूँ, इधर भी उधर सब तरफ वो चालो, सब तीनों चीज नहीं चलेगी ना साथ में, लिस्ट भी देख 51 लेना। से 51 से होगा ना? हाँ पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। नहीं 51 तो नहीं है, 101 से है। 100 से होगा ना, 101 से होगा। अच्छा अच्छा। 101 से है। एवं मुक्तो जगादासौ स्मितं कृत्वाति धीरधि विश्रब्दो मामत्वं पश्यन्तान् कान्तिशोकृतान् इत्युक्त्वा रथमारुह्य रुह्यं संयुक्तं प्रौढवाजिभिः भृशं समव्रते भीमः शरन्महा मध्य हमानुभा उत्तार्य के कया चाशु रथे चाहम रणांगणे तस्थो पौरुषमालम्ब्य तोत्र प्रग्रहधारिणी उवाच च प्रयच्छायां नाथकस्योपरि द्रुतं चोदयामि रथं तस्य मृत्युरद्याति वत्सलः जगादासो किं वा त्रान्देर्वरार्केर्निहत्यर्नरे मूर्धानमस्य सत्यस्य पुरुषं पातयामहं यस्ते तत्पाण्डुरं शत्रं विभाति शशि विभ्रमम् एतस्याभिमुखं कान्ते रथं चोदय पंडिते एवं मुक्ते तयास्त्यक्तं धीर्यावाहितो रथ समुचित सित शत्रस्तर रंजित महाध्वज है। केतुषाया क्या हुआ? कौन से पेज पे है? ये 485 पेज पर है, 108 नंबर। केतु छाया महाज्वाले तत्र दंपति देवते रथाग्नो योद शल्भा दृष्ट्वा नष्टः सहस्रशः दशस्य नंदनी निर्मुक्तेर नाराचेर दिताग्लिपः क्षणात् पराङ्मुखी भूतः परस्पर विलंघिनः ततो हेम प्रवेणेते चोदिता लज्जिता जितः निवृत्य पुनरारब्धा हन्तुं दाशरथं रथम् वाजिभिः स्यन्दने नागेः पादातेश्च नृपावृतः कृतशूरमहानादा घनसंगातवर्तिनः तोमराणि शराण्यां चक्राणि कनकानि च तमेकं नृपमुद्दिश्य चिक्षि पुश्च समुद्यतः चित्रमे करयो भूत्वा तदा दशरथो नृपः जातः शतरथः शक्त्या निसंख्यान रथो यथावा विचिच्छेद स नाराचः समं शत्राणि विद्विषाम् अदृष्टा कर्ष संधानेश्च कृत शरासनः छिन्नध्वजा जातपत्रः सन्नविवलीकृतवाहन शरे हेम प्रभस्वेन क्षणेन विरथीकृतः सरथान्तर मारुह्य भयावत तमानसः द्रुतं पलायनं चक्रे कृष्णीकुर्वन् निजं यशः ररक्ष स्वयं च जायां च शत्रून् शस्त्राणि चाच्छिनतु एको दशरथः कर्म चक्रेनन्तर रथोचितं दृष्ट्वा दशरथं सिंहं विदुत्सरकेसरं दुद्रुभूयाद् सारंगः परिगृह्य दिगष्टकम् अहो शक्तिर्नर शास्य हि चित्रं कन्यया कृतम् इति नादः समुत्थस्थो महान् स्वपरसेनयोः वन्दी घोषित शब्देन शक्त्या वानन्य तुल्यया जनेर्दर्शयरथो जघ्ये प्रतापं बिभ्रदुन्नतं ततः पाणिग्रहस्तेन कृतः कौतुक मंगले कन्यायाः परलोकेन कृत कौतुक मंगले महता भूति मारेण वृतोपय मनोत्सवः ययो दशरथो योध्यां मिथिलां जनको यथा पुनर्जन्मोत्सवं तस्य
तस्यां चक्रेति संवदः पुनर्नृपाभिषेकं च परिवर्गो मर्दिभिः अशेष भय निर्मुक्तो रेमे तत्र स पुण्यवान आखंडल इव सर्गे प्रतिमानित शासनः तत्र प्रत्यक्षमन्यासां पत्नीनां भूभृतां तथा अभ्यदायि नरेन्द्रेण केकया सन्नवर्तिनी पुण्येन्दु वदने ब्रूहि यते वस्तु मनीषितम् इह संपादयाम्यद्य प्रसन्नोऽस्मि तव प्रिये चोदयेनाति विज्ञानाध्यति नाम तथार्थम कथम क्रुद्धारि संगातम विजयेयं सहोत्थितम् अवस्थितं जगत्व्यापं लुदे दर्कः कथम तमः सव्यष्टा। मंजू भाभी आप बंद कीजिए ना। मुहुः प्रचोदितो वाच कथन जिति केकया नाथ न्यासोय मास्तां मे त्वयि वांछित याचनम प्रार्थयिष्ये यदा तस्मिन् काले दास्यसि निर्वचा। दीदी आप पढ़िएंगे आगे? एक दो ठो पढ़ देती हूँ, फिर आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, ठीक है। इति प्रोक्त मात्रे जगो भूमिनाथ समग्र दुनाथ प्रतिस्पर्धी वक्त्र भवेत वेव मुद्दे पृथु श्रेणी सौम्ये त्रिवर्णाति कांत प्रसन्न रुत नेत्रे अहो बुद्धिरस्या गोत्र जाया नयाढ्याद्रितान्तं कलापार गाया समस्तोपभोगेरलं संगताया कृतं न्यासभूतं मत प्रार्थनं यत् समस्तोऽपि तस्यास्तदाभीष्टवर्गः प्रयातः प्रमोदं प्रकृष्टं नितान्तं विचिन्त्य प्रधानं शुभाकचिन्तयन् मार्गयुष्य त्यहो केकयेति मतेर्गोचरस्त्वं मया तावदेतत् प्रणीतं सुवृतं धरित्रीपतेते समुत्पत्तिं शान्महा मानवानां शृणुक्षोद्योतकानां मुदारान्वयस्य। समासेन सर्ववदामेशतेऽहं त्रैलोक्यस्य वृतं किमत्र प्रपञ्चे दुराचारयुक्ताः परं यान्ति दुःखं सुखं साधुवृत्ता प्रख्यभासः इत्यार्षे रविसेनाचार्य प्रोक्ते पद्मचरिते केकया वरप्रदानं नाम 24तमं पर्व संपूर्णम। 25वें पर्व की हिंदी शुरू करें आप लोग। अभी नहीं वो भाई भैया साहब जी आ गए, राजेंद्र भाई साहब आ गए। आगे आ गए क्या? अच्छा, हम अभी उनको फोन करने जा रहे थे। ठीक है। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। भैया आपका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा है। रोज ही नहीं क्लियर रहता, मेरे माथे में पता थोड़ी नहीं चोट लगी हुई है, दिखाई। पता नहीं उनका रहता नहीं है साफ चेहरा। प्रणाम ललिता दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ, प्रणाम। आज 22वें पर्व के स्वाध्याय का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले आपके 21वें माथे में पर्व चोट में लगी है क्या? हाँ आपके सर में क्या हुआ? हाँ दीदी, आपके सर में क्या हुआ? चोट लग गई दीदी। 1 सप्ताह पहले चोट लगी थी, माथे में 5 स्टिच आई थी। उसी पोजीशन में मैं महावीर जी गया था वैसे ही, और यहाँ आके कल स्टिच कटी है। अब कल ये प्लास्टर खुल जाएगा पूरा। जो घर में चोट लग गई थी। चेहरा ही नजर नहीं आ रहा भाई साहब। हाँ? आपका चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा। कभी नहीं रहता इनका चेहरा, नहीं नजर आ रहा। अंधेरे में रहता है, रोजाना या अंधेरे में रहता है जब ये करते ये हैं काम। डायरेक्शन इनका दिखता डायरेक्शन आप लाइट की तरफ लाइट करेंगे तो लाइट लाइट न डायरेक्शन आप उस तरफ लाइट उधर से पीछे की ओर लाइट है असल में। हाँ, अब हुआ ठीक। ठीक है, शुरू करते हैं। थोड़ा ठीक हुआ। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामंदिर की जय।
आचार्य गुरुवर संभव सागर जी महाराज की जय। आदरणीय ललिता दीदी को प्रणाम, सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। हम लोग 22वें पर्व के स्वाध्याय का रिवीजन आज करने जा रहे हैं। इसके पहले 21वें पर्व में हम लोगों ने मुनि सूरतनाथ भगवान के चरित्र का वर्णन सुना था और इक्ष्वाकु वंश का वर्णन भी सुना था, जिनमें ऐसे महान इक्ष्वाकु वंश में कीर्तिधर महाराज हुए थे जो हम लोगों ने पढ़ा था, और उन्होंने राज्य त्याग कर दीक्षा धारण कर ली। अब उन्हीं कीर्तिधर महाराज का यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन आ रहा है कि जो मुनि का चरित्र कैसा होना चाहिए। बता रहे हैं कि अथानंतर घोर तपस्वी थे, पृथ्वी के समान क्षमा के धारक थे, प्रभु थे, जिनका शरीर मैल रूपी कंचुक से व्याप्त था, अर्थात मैल रूपी परत जिनके शरीर में जम गई थी, जिन्होंने मान को नष्ट कर दिया था, जो अत्यंत धीर थे, केश लोच करने को जो आभूषण के समान समझते थे, अर्थात केश लोच करना जो कितना बड़ा परिचय है मुनि जो सहन करते हैं, उसे वे आभूषण के समान समझते थे। स्वभाव से ही मत्त हाथी के समान थे, मंद गति से चलते थे, जिन्होंने चिरकाल का उपवास धारण कर रखा था, अर्थात बहुत लंबे समय से जो उपवास धारण कर रखे थे। ऐसे कीर्तिधर मुनिराज भ्रमण करते हुए गृह पंक्ति के क्रम से प्राप्त अपने पूर्व घर में भिक्षा के लिए प्रवेश करने लगे। ऐसे महातपस्वी मुनिराज अपने पूर्व घर में भिक्षा के लिए प्रवेश किए। उस समय उनकी गृहस्थावस्था की जो स्त्री, जिसका नाम सहदेवी बताया गया है कीर्तिधर मुनिराज की, वह सहदेवी जो झरोखे में दृष्टि लगाए हुए थी, उसे परम क्रोध को वह प्राप्त हुई उन मुनिराज को देख करके। जहां मुनिराज को देखकर भक्ति आनी चाहिए, उसके उल्टा हुआ, वह परम क्रोध को प्राप्त हुई। क्रोध से वह लाल हो गई और यह कहने लगी, अपमानजनक शब्द कहने लगी कि यह मुनि घर को फोड़ने वाला है, इसे शीघ्र ही यहाँ से निकाल दिया जाए। अर्थात यह खुद तो चला ही गया है घर छोड़कर, अब मेरे बेटे को भी लेकर जाएगा, यह घर फोड़ने के लिए यहाँ पर आया है, इसे यहाँ किसी भी तरह से निकाला जाए। और साथ ही साथ इतनी बड़ी चेतावनी दे दी द्वारपालों को कि यदि मैं और भी नग्न मनुष्यों को महल के अंदर देखूंगी, हाँ बेटी बाद में देखेंगे, हाँ अभी अभी काम कर रहे हैं, और भी नग्न मुनियों को मैं देखूंगी तो द्वारपालों याद रखो, तुम्हें अवश्य ही दंडित करूंगी। यह निर्दय जब से अपने शिशु पुत्र को छोड़कर गया है, शिशु अवस्था में था, उस समय ही कीर्तिधर महाराज ने राज्य त्याग दिया था और निराज बन गए थे। तभी से इन लोगों में मेरा संतोष नहीं रहा, ऐसा कह रही है वह सहदेवी, क्योंकि ये महान उद्योग करने में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को भी अत्यंत निर्भीक प्राप्त करा देते हैं, उन्हें भी दीक्षा के मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए इन निराज को शीघ्र ही यहाँ से निकाला जाए। द्वारपालों ने महारानी की आज्ञा का पालन किया, और ऐसा जब सुकोसल धाय, जो धाय है, सुकोसल उनका पुत्र के नाम है, कीर्तिधर के पुत्र का नाम सुकोसल, बाद में जाओ अभी। वह धाय ने जब यह संवाद सुना, तो वह धाय अपने स्वामी कीर्तिधर को पहचान कर गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। यह देखकर उसे सांत्वना देता हुआ सुकोसल उसने कहा कि हे माता, ऐसा क्या बात है, तुम्हारा यह अपकार किसने किया है, तू मुझे बता। तो आज मैं, यदि मेरी माँ ने भी ऐसा किया है, मेरी माता ने भी ऐसा पराभव किया होगा, तो मैं उसकी अभिनय करने को भी तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा दुख, तुम्हारा जो मन है, वह किस बात से आज दुखी हुआ है, यह मुझे बता। वह धाय, जिसका नाम था वसंत लता, वह वसंत लता उसने बड़े दुख से, बड़े कष्ट से अपने आंसुओं की धारा को रोका और रोककर सुकोसल से कहा कि तुम्हारा पिता शिशु अवस्था में ही तुम्हारा राज्याभिषेक करके इस संसार रूपी दुखदायी पंजर से भयभीत होकर तपोवन में चला गया था। आज जब वह भिक्षा के लिए आपके घर में प्रविष्ट हुआ, तो आपकी माता ने उसे इस प्रकार अपमानजनक शब्द कहते हुए घर से निकाल दिया। यही मेरे रोने का कारण है, इसी कारण से मैं दुखी हो रही हूँ।
पाप के उदय से दुख का पात्र बनने के लिए ही मेरा यह शरीर रुका हुआ है। अर्थात वह धाई कह रही है कि मेरा शरीर नहीं रहना चाहिए था। ऐसी घटना को देख करके भी मेरा शरीर जो रुका हुआ है, यह किसी मेरे पाप का उदय है जो मैं जीवित हूँ आज इस अवस्था में भी। तो जान पड़ता है कि यह लोहे से बना हुआ है, इसीलिए स्वामी का इतना बड़ा वियोग होने के बाद भी मेरा शरीर स्थिर है। देवव्रत मुनि को देखकर तुम्हारी बुद्धि भी वैराग्य के रास्ते पर न चली जाए, इस भय से इस नगर में, पूरे नगर में मुनियों का प्रवेश रोक दिया गया है और तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। इतने से ही क्या मंत्रियों के इस निश्चय को नहीं जान पाए हो? इसी कारण नीति के जानने वाले मंत्रियों ने तुम्हारे भ्रमण आदि की व्यवस्था इसी भवन में कर रखी है कि सुकौशल को भवन से बाहर जाना भी नहीं था कि कहीं उसका चित्त वैराग्य के पथ पर न चल जाए। ऐसा जब सुना तो सुकौशल ने तो वह शीघ्रता से महल के अग्रभाग से नीचे उतरा। महल का जो आगे का भाग है अग्रभाग, उससे वह सीधा नीचे उतरा। छत्र चंवर आदि उसके जो राज्य के चिन्ह थे उन सबको त्याग कर और नंगे पैरों ही पैदल वह चल पड़ा। लोगों से पूछता जाता था कि क्या आपने किसी उत्तम मुनिराज को देखा है? इस प्रकार लोगों से पूछते पूछते वह वहां जा पहुंचा जहां उसके गृहस्थावस्था के पिता थे, जो कि अभी मुनिराज अवस्था में थे। वहां जाकर उसने प्राशुक विशाल तथा उत्तम शिलातल पर विराजमान अपने पिता को 3 प्रदक्षिणाएं दी। उस समय उसके नेत्र आंसुओं से व्याप्त थे और उसकी भावनाएं अत्यंत उत्तम थीं। वह हाथ जोड़कर विनय से मुनिराज के आगे बैठ गया। अपने घर से मुनिराज का तिरस्कार होने के कारण वह बहुत ही लज्जा को प्राप्त हो रहा था। उसकी लज्जा का कारण था कि उसकी जन्म देने वाली माँ ने इन मुनिराज का अपमान किया है, इसलिए वह बहुत ही शर्मिंदा था और उसने उनसे कहा, मुनिराज से, कि इस संसार रूपी घर में मैं मोह रूपी निद्रा से आलिंगित होकर हे प्रभु सो रहा था। आज आपने मुझे जगाया है, आप प्रसन्न होइए तथा आपने स्वयं जिस दीक्षा को धारण किया है वह मेरे लिए भी दीजिए। इस प्रकार की याचना उन्होंने उन मुनिराज से की कि जिस दीक्षा को आप धारण किए हैं यह दीक्षा मुझे भी दीजिए, मुझे भी इस संसार के व्यसन रूपी संकट से बाहर निकालिए। इस प्रकार नीचे की ओर मुख किए हुए सुकौशल जब तक मुनिराज से यह कह रहा था तब तक उसे खोजते हुए उसके सभी सामंत वहां आ पहुंचे। सुकौशल की स्त्री, उसकी पत्नी जिसका नाम विचित्रमाला था, वह भी गर्भ के भार को धारण कर रही थी। वो विषाद भरी अंतःपुर के साथ, पूरा अंतःपुर वहां आ गया था, उनके साथ वह भी वहां आ पहुंची। सुकौशल को दीक्षा के सम्मुख जानकर अंतःपुर से एक साथ भ्रमर की झंकार के समान कोमल रोने की आवाज उठ पड़ी तथा जितनी भी रानियां थीं सब एक साथ वहां पर रोने लगी कि अब सुकौशल वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। सुकौशल का दृढ़ निश्चय था। उसने दृढ़ निश्चय करते हुए यह कहा कि यदि विचित्रमाला के गर्भ में पुत्र है, अर्थात मेरी पत्नी के गर्भ में पुत्र है, तो उसके लिए मैंने राज्य दिया। उस गर्भस्थ शिशु को उसने राज्य प्रदान कर दिया और इतना कहकर निष्प्रिय हो आशा रूपी पास को छेड़कर, बहुत सुंदर यहाँ पर व्याख्या की गई है कि आशा रूपी पास को छेड़कर, स्नेह रूपी पंजर को जलाकर, स्त्री रूपी बेड़ी को तोड़कर, स्त्री ही बेड़ी होती है, स्त्री के कारण पुरुष वैराग्य बहुत बार नहीं ले पाते हैं, लेकिन उस स्त्री रूपी बेड़ी को तोड़कर, राज्य को तृण के समान छोड़कर और अलंकारों का त्याग कर, अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का उत्सर्ग कर, पर्यंकासन से बैठकर, केशों का लोच कर, पिता से महाव्रत धारण कर लिए। ये सुकौशल मुनिराज का यहाँ पर चरित्र बताया है कि इस प्रकार से उन्होंने भी पिता से महाव्रत धारण किए और बड़े दृढ़ निश्चय से शांत चित्त से पिता के साथ विहार करने लगे। जहां जहां पिता जाते थे वहां वहां सुकौशल मुनिराज भी जाते थे। विहार के योग्य पृथ्वी पर भ्रमण करता था, तब पैरों की लाल लाल किरणों से ऐसा जान पड़ता था मानो कमलों का उपहार ही पृथ्वी पर चढ़ा आ रहा हो। इस प्रकार इस पर्व में हमें अनेक प्रेरणादायक कथाएं पढ़ने को मिलेंगी। ये पहली कथा अभी पढ़ने को मिली कि किस प्रकार सुकौशल मुनिराज बने
और अब उधर बता रहे हैं उस सहदेवी की क्या अवस्था है, यह बता रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि, जिसने मुनिराज का अपमान किया था, वह मिथ्या दृष्टि तथा पाप करने में तत्पर रहने वाली सहदेवी आर्त ध्यान से मरकर तिर्यंच योनि में पहुंची, उत्पन्न हुई। जो दो खोटे ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, तो आर्त ध्यान से उसकी मृत्यु हुई और आर्त ध्यान से मृत्यु होने पर तिर्यंच में जीव जन्म लेता है। वह तिर्यंच योनि में पंचेंद्रिय तिर्यंच में वह उत्पन्न हुई। इस प्रकार पिता पुत्र आगम के अनुकूल विहार करने लगे। विहार करते करते जहां सूर्य अस्त हो जाता था, वे दोनों मुनिराज वहीं पर सो जाते थे। अब दिशाओं को मलिन करता हुआ वर्षा काल आ पहुंचा। इस प्रकार भ्रमण करते करते वर्षा काल आ पहुंचा। कैसा वर्षा काल आया, उसका भी बहुत ही अच्छा वर्णन यहाँ पर किया गया है कि वह वर्षा काल, जिसकी भयानकता कैसी थी कि काले काले मेघों के समूह से आकाश ऐसा जान पड़ने लगा मानो गोबर से लीपा गया हो। इस प्रकार से आकाश काला हो गया कि गोबर से ही उसे लीपा गया हो, ऐसी यहाँ पर उसे उपमा दी गई। और कहीं कहीं उड़ती हुई वलाकाओं से ऐसा जान पड़ता था मानो उस पर कुमुदों के समूह से अर्चा ही की गई हो। आकाश तल से अखंड जलधारा बरस रही थी। अखंड जलधारा, तो उससे कैसा जान पड़ता था मानो आकाश तल पिघल पिघल कर बह रहा हो और पृथ्वी में हरी हरी घास उग रही थी। उससे ऐसा जान पड़ता था मानो उसने संतोष से घास रूपी कंचुक ही पहन रखी हो। जिस प्रकार अतिशय दुष्ट मनुष्य का, जो बहुत ही ज्यादा दुष्ट स्वभाव का मनुष्य होता है, उसका चित्त ऊंच नीच सबको समान कर देता है। उसके लिए ऊंच नीच की कोई मर्यादा नहीं रह जाती है, सब एक समान उसके लिए हो जाते हैं। उसी प्रकार वेग से बहने वाले जल ने के पूर्व ने ऊंची नीची समस्त भूमि को समान कर दिया था। इस प्रकार से प्रचंड जल की धारा वहां बह रही थी कि कौन सी जमीन ऊंची है, भूमि ऊंची है, कौन सी नीची है, इसका ज्ञान अब नहीं हो पा रहा था। सारी भूमि ही समान हो गई थी। पृथ्वी पर जल के समूह गरज रहे थे और आकाश में मेघों के समूह गर्जना कर रहे थे। दो तरह की गर्जना हो रही थी, पृथ्वी पर जल के समूह की गर्जना और आकाश में मेघों के समूह की गर्जना। उससे ऐसा जान पड़ रहा था मानो वे भागे हुए ग्रीष्मकाल रूपी शत्रु को ही खोज रहे थे। इस प्रकार की जो गर्जना ऊपर से और नीचे से हो रही थी, उससे ऐसा लग रहा था मानो ग्रीष्मकाल रूपी जो शत्रु है, जो ग्रीष्मकाल जो बहुत ही संतप्त करता है, बहुत ही पीड़ा देता है ग्रीष्मकाल, ऐसे शत्रु को वे मानो ऊपर और नीचे से गर्जना करते हुए खोज ही रहे हों। झरनों से सुशोभित पर्वत अत्यंत सघन कंदलों से आच्छादित हो गए थे। बिजली का तेज जल्दी जल्दी समस्त दिशाओं में घूम रहा था। उससे ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश का नेत्र कौन देश जल से भरा गया और कौन देश नहीं भरा गया, इस बात को मानो वहां निरीक्षण कर रहे थे। जो दोनों तटों को गिरा रही थी, भयंकर आवर्त उठ रहे थे। तथा जो गोल गोल जो भ्रमर के जैसा उठता है नदियों में, वह भयंकर आवर्त उठ रहे थे और जो बड़े वेग से बह रही थी। ऐसी कलुषित नदियां व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान जान पड़ती थी, जो मेघों की गर्जना से भयभीत हो रही थी तथा जिनके नेत्र ऐसी क्रोशित भर्तिका स्त्रियां शीघ्र ही खंभों का आलिंगन कर रही थी। कि मेघों की इस प्रकार की गर्जना हो रही थी, उसी गर्जना से ऐसी भय की सृष्टि हो रही थी कि वे स्त्रियां जिनके नेत्र हिरणी के समान चंचल थे, जो क्रोशित भर्तिका स्त्रियां थी, तथा क्रोशित भर्तिका अर्थात वो स्त्री जिसका पति उपस्थित उस समय नहीं हो, पति अनुपस्थित हो, ऐसी स्त्रियां शीघ्र ही भय के कारण खंभों का आलिंगन कर रही थी। यदि पति होते तो भय के कारण पति का आलिंगन कर लेती, भय से उनसे लिपट जाती, लेकिन यहाँ खंभों का भी आलिंगन कर रही थी। इतनी वे भयभीत हो गई थी और अत्यंत भयंकर गर्जना से जिनकी चेतना जर्जर हो रही थी, ऐसे प्रवासी परदेशी मनुष्य जिस दिशा में स्थित थी उसी दिशा में नेत्र लगाए हुए विह्वल हो रहे थे। इस प्रकार मेघों से युक्त वर्षा काल के उपस्थित होने पर ऐसा वर्षा काल वहां पर उपस्थित हो गया था। ऐसे समय में आगम के अनुकूल आचार को धारण करने वाले दोनों पिता पुत्र निर्ग्रंथ साधु कीर्ति धर्मनिराज और सुकौशल स्वामी
इच्छा अनुसार विहार करते हुए उस स्मशान भूमि में आए, जिसका वर्णन ऐसी घनघोर घटा जहां छाई हुई थी, इस प्रकार की प्रचंड जल की धारा पड़ रही थी, उस समय में वे स्मशान भूमि में आए, जो वृक्षों के अंधकार से गंभीर था, अनेक प्रकार के सर्प आदि हिंसक जंतुओं से व्याप्त था, पहाड़ की छोटी छोटी शाखाओं से दुर्गम था। कैसी भयानकता का यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि भयंकर जीवों को भी भय उत्पन्न करने वाला था। जो भयंकर से भयंकर जीव हैं, वे भी उस परिवेश में वे भी भयभीत हो रहे थे। जहां अध जले मुर्दे पड़े हुए थे, जो भयंकर था, जहां की भूमि ऊंची नीची थी, जो अट्टहास से युक्त घूमते हुए भयंकर राक्षस और वितालों से युक्त था। वहां पर राक्षस और विताल की भी श्मशान घाट था, श्मशान की भूमि थी, उनके भी अट्टहास वहां गूंज रहे थे। जहां तीनों के समूह और लताओं के जाल से बड़े बड़े वृक्ष व्याप्त थे, ऐसे विशाल श्मशान में एक साथ विहार करते हुए तपरूपी धन के धारक, उनके पास धन क्या था? उनके पास तो पॉकेट भी नहीं थी, टूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन उनका जो तप है वही उनका धन था। ऐसे तपरूपी धन के धारक तथा उज्ज्वल मन से युक्त धीर वीर पिता पुत्र दोनों मुनिराज आषाढ़ सुदी पूर्णिमा को अनायास ही आ पहुंचे। अब यहाँ तिथि भी बता दी कि वह तिथि क्या थी ना, आषाढ़ सुदी पूर्णिमा थी, जो गुरु पूर्णिमा का दिन और जिस दिन से वर्षा योग आरंभ हो जाता है मुनियों का, ऐसे समय में वे वहां आ पहुंचे। सब प्रकार की स्पृहा से रहित दोनों मुनिराज जहां पत्तों के पड़ने से पानी प्रासुक हो गया था, ऐसे उस श्मशान में एक वृक्ष के नीचे 4 मास के उपवास का उन्होंने नियम ले लिया। एक साथ सीधे जो चातुर्मास का जो समय है, 4 मास निराहार रहने का, 4 मास तक उपवास करने का नियम लेकर वे दोनों पिता पुत्र मुनिराज वहां विराजमान हो गए। वे दोनों मुनिराज कभी पर्यंकासन से विराजमान रहते थे, कभी कायोत्सव धारण करते थे, कभी वीरासन आदि अनेक प्रकार के आसनों से अवस्थित रहते थे। इस प्रकार उन्होंने उस श्मशान भूमि में, जिसकी भयावहता का वर्णन हम ऊपर पढ़ आए हैं, ऐसे 4 माह वहां पर वर्षा काल उन्होंने व्यतीत किया। अब वर्षा काल के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। अब आगे शरद ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि समस्त मानव उद्योग धंधों में लग गए थे तथा जो प्रातः काल के समान समस्त संसार को प्रकाशित करने में निपुण थी, ऐसी शरद ऋतु आई। उस समय आकाश के आंगन में कहीं कहीं सफेद मेघ दिखाई देते थे, जो फूले हुए काश के फूलों के समान थे तथा मंद मंद हिल रहे थे। जिस प्रकार उत्सर्पिणी काल के दुष्मा काल बीतने पर, अर्थात उत्सर्पिणी काल का पहला काल होता है दुष्मा काल, दूसरा काल दुष्मा काल, ये दोनों काल बहुत ही दुखदायी होते हैं। और उसके बाद उत्सर्पिणी का जो तीसरा काल आता है, जिसमें तीर्थंकरों का आविर्भाव होता है, तो ये बता रहे हैं कि उस दुष्मा काल के बीतने पर भव्य जीवों के बंधु श्री जिनेन्द्र देव सुशोभित होते हैं। अर्थात अभी अवसर्पिणी का जो चौथा काल है और उत्सर्पिणी का तीसरा काल एक बराबर है, तो उस समय में जिनेन्द्र देव सुशोभित होते हैं, उनका अवतरण इस पृथ्वी पर होता है। उसी प्रकार मेघों के आगमन से रहित आकाश में सूर्य सुशोभित होने लगा कि अब मेघ छट गए थे और सूर्य उदय हो गया था। उस सूर्य के उदय की उपमा यहाँ पर इतनी सुंदर दे रहे हैं कि जिस प्रकार उत्सर्पिणी के उष्मा काल बीतने पर जिनेन्द्र भगवान सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार वह सूर्य वहां पर सुशोभित होने लगा। भोगी मनुष्य फूलों के समूह से सुंदर के महलों के तल्लों से रात्रि के समय अपनी वल्लभाओं के साथ मन करने लगे। ऐसे समय में कार्तिक मास की पूर्णिमा व्यतीत होने पर, कार्तिक मास की पूर्णिमा बताया कि कार्तिक मास की अमावस्या जो दीपावली होती है, उसके और 15 दिन बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा व्यतीत होने पर तपस्वी जन उन स्थानों में विहार करने लगे। वर्षा योग समाप्त हो गया और तपस्वी जन उन स्थानों पर विहार करने लगे जिनमें भगवान के गर्भ जन्म आदि कल्याणक हुए थे तथा जहां लोग अनकी भावना करने में उद्यत थे। तभी शरद ऋतु का यहाँ आगमन हो गया है, वर्षा युग का समय पूर्ण हो गया है। तो अथानंतर जिनका चातुर्मास उपवास का नियम पूर्ण हो गया था, ऐसे वे दोनों मुनिराज आगम के अनुकूल गति से गमन करते हुए
पारणा के निमित्त, अर्थात 4 मास का तो उनका उपवास था। अब पारणा के लिए नगर में जाने के लिए वे उद्यत हुए, नगर में जाने के लिए। उसी समय एक व्याघ्री करते हैं, व्याघ्री अर्थात बाघिन, एक बाघिन जो पूर्व भाव में सुकोसल मुनि की माता सहदेवी थी, जिसका वर्णन हम पढ़ आए हैं। सहदेवी का किस प्रकार उसने अपमान किया था अपने ही पति मुनिराज का, पूर्व अवस्था के पति का। उन्हें देखकर क्रोध से भर गई, उन दोनों मुनिराजों को देखकर वह व्याघ्री क्रोध से भर गई। उसकी खून से लाल लाल दिखने वाली विचित्र जटाएं कांप रही थी, उसका मुख दाढ़ों से भयंकर था, पीले पीले नेत्र चमक रहे थे, गंभीर हुंकार कर रही थी, ऐसी जान पड़ती थी मानो शरीर को धारण करने वाली मारी ही हो। उसकी लाल लाल जीवा का अग्रभाग लपलपा रहा था, वह देदीप्यमान शरीर को धारण कर रही थी और मध्याह्न की सूर्य के समान जान पड़ती थी। बहुत देर तक क्रीड़ा करने के बाद उसने सुकोसल स्वामी को लक्ष्य कर ऊंची छलांग भरी, अर्थात अपना जो प्रभाव का पुत्र था उसी के ऊपर क्रोध होकर के उसके ऊपर ऊंची छलांग भरी। सुंदर शोभा को धारण करने वाले दोनों मुनिराज उसे छलांग भरती देख उन्होंने क्या नियम ले लिया कि यदि इस उपसर्ग से बचे तो आहार पानी ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं, हमारे संलेखना हो जाएगी। संलेखना का नियम इस प्रकार ले लिया कि बचे तो आहार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इस प्रकार की सालंब प्रतिज्ञा लेकर निर्भय होकर बिना किसी भय के, उस अवस्था में भी वो भयभीत जरा भी नहीं थे और कायोत्सर्ग से दोनों मुनिराज खड़े हो गए। व्याघ्री जो कि बिल्कुल दयाहीन थी, दया रंच मात्र भी उसके अंदर में नहीं थी, वह व्याघ्री सुकोसल मुनिराज के ऊपर पड़ी, नखों के द्वारा उनके मस्तक आदि अंगों को विदारती हुई वह पृथ्वी पर आई। उसने उनके समस्त शरीर को चीर डाला। किसके शरीर को? न सुकोसल के शरीर को चीर डाला, जिससे खून की धाराओं को छोड़ते हुए वे उस पहाड़ के समान जान पड़ते थे। सुकोसल मुनिराज कैसे पहाड़ के समान? न जिससे गेरू आदि धातुओं से मिश्रित पानी के निर्झर झर रहे हों। गेरू आदि धातुओं से मिश्रित, अर्थात गेरू कहते हैं जो एक तरह की लाल मिट्टी होती है, एक तरह की खानों में जो प्राप्त होती है लाल मिट्टी, जो कि रंगने आदि के काम में आती है। तो मानो ऐसी गेरू आदि धातु से मिश्रित कोई पानी के झरने झर रहे हों, वहां पर खून के जो फव्वारे निकल रहे थे उनके शरीर से, वे मानो गेरू आदि धातुओं से मिश्रित पानी के निर्झर झर रहे हों। और वह पापी उनके सामने खड़ी होकर तथा नाना प्रकार की चेष्टाएं कर सुकोसल मुनिराज को पैर की तरफ से खाने लगी, उनका भक्षण करने लगी। ऐसे में गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं कि हे सैनिक, मोह की चेष्टा तो देखो, जहां माता ही प्रिय पुत्र के शरीर को खाती है। या किस प्रकार की यह मोह की चेष्टा थी, जो माता ने ही पुत्र के शरीर का भक्षण किया। इससे बढ़कर और क्या कष्ट की बात होगी कि दूसरे जन्म से मोहित हो बांधव जन ही अनर्थकारी शत्रुता को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से मुंह के जो रिश्ते होते हैं वे ही शत्रुता को किस प्रकार प्राप्त होते हैं। नरक में भी सब एक दूसरे के वैरी बन जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण आदि करते हैं। यहाँ पर वह तिर्यंचिनी, उसने अपने पूर्व भाव के पुत्र को इस प्रकार कष्ट दिया। ऐसे में तदनंतर क्या होता है, मेरु के समान स्थिर अर्थात पर्वत के समान स्थिर और शुक्ल ध्यान को ध्यान करने वाले सुकोसल मुनिराज ने शुक्ल ध्यान को धारण किया था। उस समय उनके शरीर छूटने के पहले ही उन्हें केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। सुर और असुरों ने इंद्र के साथ आकर, सुर और असुरों ने अर्थात वैमानिक देव और जो भवंतरिक देव हैं, जो असुर होते हैं, उन्होंने आकर इंद्र के साथ आकर बड़े हर्ष से दिव्य पुष्प आदि संपदा के द्वारा उनके शरीर की पूजा की। सुकोसल मुनिराज को केवल ज्ञान होने के बाद कीर्तिधर मुनिराज ने उस व्याघ्री को मधुर संबोधन दिया, मधुर शब्दों से संबोधन दिया, क्योंकि वे मुनिराज थे। उनके मन में अभी भी वैर की जरा भी रंच मात्र भी कोई बात नहीं थी और उन्होंने उसे उपदेश दिया। उनके उपदेश को सुन करके वह व्याघ्री संन्यास ग्रहण कर, उसने भी संन्यास ग्रहण किया और वह स्वर्ग गई। ऐसी महिमा होती है। मुनिराज के संबोधन को सुन करके अनेक त्रियंच स्वर्ग गए हैं। यहाँ पर यह व्याघ्री भी जो इतने क्रूर स्वभाव की थी, वह भी स्वर्गारोहण उसने भी किया। और उस समय कीर्तिधर मुनिराज को भी केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। सुर और असुर केवल ज्ञान की परम महिला फैलाकर
दोनों केवलियों के चरणों को नमस्कार कर अपने अपने स्थान पर गए। गौतम स्वामी क्या कहते हैं कि जो पुरुष सुकौशल स्वामी के महात्म्य को पढ़ता है, ये जो कथा अभी हमने पढ़ी और जिसने सुनी, ऐसे वह उपसर्ग से रहित हो चिरकाल तक सुख से जीवित रहता है। ऐसी इस कथा का महात्म्य बताया कि वह उपसर्ग से रहित होता है और चिरकाल तक वह सुख से जीवित रहता है। अब आगे चलते हैं कि सुकौशल मुनिराज की कथा हम लोगों ने पढ़ी, सुकौशल मुनिराज और पृथ्वीधर की। इधर सुकौशल मुनिराज की जो स्त्री थी विचित्रमाला, जिसके गर्भ में जो बालक था उसे ही राज्य दे दिया गया था, तो गर्भ का समय पूर्ण होने पर उसने सुंदर लक्षणों से चिन्हित शरीर को धारण करने वाला पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम था हिरण्यगर्भ। तो हिरण्य अर्थात हिरण्य कहते हैं सुवर्ण को, सोने को। तो माता सुवर्ण के समान सुंदर हो गई थी बालक के गर्भ में आने के समय, इसलिए बालक का नाम रख दिया हिरण्यगर्भ। आगे चलकर हिरण्यगर्भ ऐसा राजा हुआ कि उसने अपने गुणों के द्वारा भगवान ऋषभ देव का ही समय मानो पुनः वापस ले आया। इस प्रकार की ये सब वंशावली का वर्णन चल रहा है। भगवान राम के जो ये सब पूर्वज हैं उनका वर्णन चल रहा है। भगवान राम के ही पूर्वज का हमने पढ़ा वर्णन, कीर्तिधर, फिर सुकौशल, सुकौशल के पुत्र अब हो रहे आए हैं ये हिरण्यगर्भ। तो ये हिरण्यगर्भ भी बहुत सुंदर था, सुमेरु पर्वत के समान सुंदर था, उदार हृदय था, उत्कृष्ट भोगों को भोगता हुआ समय बिता रहा था कि अचानक से एक दिन क्या घटना घट गई कि उसने अपने भ्रमर के समान काले केशों में, केश कैसे न भंवरे के समान काले काले केश, उन केशों के बीच में एक सफेद बाल देखा। दर्पण के मध्य में स्थित उस सफेद बाल को देखकर वह हिरण्यगर्भ सुख को प्राप्त हो गया। ऐसा मानो सफेद बाल को देखकर कहाँ हमारी अवस्था है कि हम लोग बाल रंगते 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 बूढ़े हो जाते हैं लेकिन बाल रंगना नहीं छोड़ते। लेकिन वहां पर क्या अवस्था है कि एक सफेद बाल को जिस हिरण्यगर्भ ने देखा उसे वहां वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसने कहा कि इस वृद्धावस्था के द्वारा मेरे अंग खरे जा रहे हैं, मेरा ये शरीर के वृक्ष के समान सुंदर है, लेकिन ये सुंदर क्या मारेगा, वृद्धावस्था रूपी अग्नि से जलकर अंगार के समान हो जाएगा। जो वृद्धावस्था रोग रूपी छिद्र की प्रतीक्षा करती हुई अब वो पिशाची की नाई प्रवेश कर मेरे शरीर को बाधा पहुंचाएगी। ग्रहण करने में उत्सुक जो मृत्यु व्याघ्र की तरह अर्थात बाघ की तरह चिरकाल से बद्धक्रम होकर स्थित था, अब वो हठात मेरे शरीर का भक्षण करेगा। इस प्रकार की वैराग्य भाव उसके अंदर में आए और उसने वहीं पर उसने वैराग्य ले लिया और अपने अमृतवती के पुत्र नभुस को, उसके पुत्र का नाम नभुस, उसकी पत्नी का नाम क्या बताया, हिरण्यगर्भ की पत्नी का नाम अमृतवती, उस नभुस को राज्य सिंहासन पर बैठा कर और विमल योगी के समीप, उनके गुरु का नाम, उनके समीप उन्होंने दीक्षा ले ली। अब नभुस ऐसा लगता है नेट प्रॉब्लम है आपके थोड़ा, हाँ आवाज बहुत कट कट के आ रही है। मेरी आवाज कट के आ रही है अभी थोड़ी अच्छा। देर से ऐसा हो रहा है, नेट हो प्रॉब्लम सकता है है कि आपके नेट में प्रॉब्लम होगी दीदी, ऐसा भी हो सकता है। तभी हो और किसी सकता की है। आवाज आ रही है, देखिए नहीं, सबको ही कट के आ रही है। आवाज ठीक नहीं आ रही है। अभी 2 मिनट से आवाज कट के आ रही है। अच्छा अच्छा, तो मेरे नेट में कोई समस्या हुई होगी, अभी हो जाएगा, ठीक से हो जाएगा। क्योंकि उस पुत्र के गर्भ में स्थित रहते समय पृथ्वी पर अशुभ की घोषणा नहीं हुई, अर्थात जब वो गर्भ से आया था वह नभुस, तब से कोई अशुभ शब्द सुनाई भी नहीं पड़ा था, इसलिए उसका नाम नभुस यह नाम प्रसिद्ध हो गया। अब इसके बाद हम और एक कथा पढ़ते हैं इस पर्व के माध्यम से, नभुस और उसकी पत्नी सिंहिका की कथा। वह कथा क्या है कि अपनी सिंहिका नाम की रानी को नगर में रखकर नभुस राजा जो था वह जो विरोधी शत्रुओं को वश करने के लिए उत्तर दिशा की ओर गया। तो वह गया तो था उत्तर दिशा की ओर युद्ध करने के लिए, और इस मौके का लाभ उठाकर दक्षिण दिशा के राजा यह जानकर कि नभुस बहुत दूर चला गया है उत्तर दिशा की ओर, तो उन लोगों ने अयोध्या नगरी को हड़पने के लिए वे वहां पर आ पहुंचे और वे दक्षिण दिशा के राजा बहुत भारी सेना से सहित थे।
ऐसे समय में सिंघिका रानी ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी अद्भुत वीरता से उस सिंघिका रानी ने, जो कि नहुष राजा की पत्नी थी, उसे युद्ध में जीत लिया। वह प्रतिकूल सामंतों को अपने प्रताप से जीतकर विजयनाद से दिशाओं को पूर्ण करती हुई वह सिंघिका रानी नगर में वापस आ गई। इधर राजा नहुष जब उत्तर दिशा को वश में करके, बार खुलो मत बंद करो, उत्तर दिशा को वश में करके वापस आया तो और उसने अपनी पत्नी के पराक्रम की बात सुनी, तो उसे बजाय उत्साहित करने के बजाय उसे प्रोत्साहित करने के वह परम क्रोध को प्राप्त हुआ और उसे उसकी अखंडशीलता के ऊपर मानो संदेह हुआ और वह उसे कुलांगना की ऐसी दिष्टता नहीं हो सकती, ऐसा निश्चय कर वह सिंघिका से विरक्त हो गया नहुष राजा। तो अलग अलग चरित्र हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे में दशरथ राजा के भी चरित्र को पढ़ेंगे कि दशरथ राजा को उनकी पत्नी केकया ने युद्ध में बहुत बड़ा साथ दिया था, जिसके कारण दशरथ राजा ने उसे पुरस्कार दिया था। ये कथा आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ ये जो नहुष राजा था यह वैसे चरित्र का नहीं था। उसने उस स्त्री को दंड दिया, उससे विरक्त हो गया और वह जो रानी थी वह बड़े कष्ट से रहने लगी। अब किसी समय उस राजा को ऐसा महान दाह ज्वर हुआ जो किसी भी वैद्य के द्वारा औषधि से ठीक नहीं हो पा रहा था। जब उसकी रानी सिंघिका को, जो कि त्याग दी गई थी राजा के द्वारा, उस सिंघिका को इस जब बात का पता चला तो वह बड़ी शोकाकुल हुई और अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए उसने यह काम किया कि समस्त बंधुजनों, सामंतों और प्रजा को बुलाकर अपने करपुट में पुरोहित के द्वारा दिया हुआ जल धारण किया और कहा कि यदि मैंने अपने चित्त में किसी दूसरे भर्ता को स्थान नहीं दिया हो तो इस जल से सींचा हुआ भर्ता, मेरा भर्ता अर्थात जो राजा नहुष है, वह दाह ज्वर से रहित हो जाए। सिंघिका के जल का छींटा राजा के ऊपर जैसे ही सींचा गया तो मानो वह शीतल हो गया, बर्फ में ही डुबा दिया गया। इस प्रकार वहां पर साधु साधु शब्द की से आकाश गूंजने लगा। देवताओं ने वहां पर दिव्य ध्वनि की, उसके सम्मान में वीणा के शब्द आदि बजने लगे और राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने उसे पुनः महादेवी के पद पर अधिष्ठित किया और उसकी बहुत भारी पूजा की अर्थात अष्टप्रवेश की पूजा नहीं की। यहाँ पूजा का अर्थ हम लोग लेंगे कि उसका बहुत भारी सत्कार किया, उसका बहुत भारी उसका सम्मान किया। अभी आवाज सही आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है मेरी? ठीक हाँ, अरे भाई साहब ठीक आ रही ना? तो राजा नहुष की कथा हम लोगों ने पढ़ी कि नाराज नहुष जिसने की स्त्री को पहले उसने त्याग दिया, फिर पुनः उसके शील व्रत को पहचान कर उसे पुनः उसके पद पर स्थित किया। राजा नहुष शत्रुओं को वश में कर लेने के कारण सुदास भी कहलाता था। उसका एक नाम और क्या बताया? सुदास नहुष का, क्योंकि वह शत्रुओं को वश में कर लेने जाता था। इसीलिए उसका पुत्र संसार में सौदास नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब राजा नहुष का जो पुत्र है वह, क्योंकि पिता का नाम सुदास था, वो सौदास नाम से प्रसिद्ध अगर हो गया। नाम पूछा जाए इसका राजा का तो नहुष लिखने का कि सुदास लिखने का? आपको परेशानी नहीं होगी, देखिए ना जो प्रश्न आएगा ना उसमें आपको आराम से प्रश्न हो सकता है उसमें सौदास कोई एक ऑप्शन नहीं रहेगा, दो ऑप्शन रहेंगे। नहुष और सुदास दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, अब आगे बहुत ही रोमांचक कहानी हम आगे पढ़ते हैं, कथा पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है कि जब सौदास हुआ था, नहुष का पुत्र सौदास, तो प्रत्येक 4 मास समाप्त होने पर जब अष्टानिका के 8 दिन आते थे 28 पर्व के, उसके गोत्र में कोई भी मांस नहीं खाता था, भले ही उसका शरीर मांस से ही क्यों न वृद्धिंगत हुआ हो। इससे हमें पता चलता है कि मांसाहार उस समय भी कम बेसी कुछ प्रचलित था, लेकिन वहां पर इतनी मर्यादा पालन किया जाता था। अष्टानिका के 8 दिन जब आते थे तो मांस खाने की बिल्कुल मनाही थी। ऐसे समय में इस राजा सौदास को, जिसका वर्णन अभी हमने पढ़ा, जो सुदास का पुत्र सौदास है, उस कर्म का उदय हुआ उसके, और उसे इन्हीं दिनों में मतलब यह के दिनों में ही उस समय तो केवल जैन धर्म था, जैन लोग। हाँ भाई साहब, उस समय तो केवल जैन धर्म था, इसका मतलब जैन लोग खाते थे मांस, इसका मतलब? नहीं, जैन लोग खाते थे ऐसा तो हम नहीं समझ सकते। हो सकता है उस समय तो सब जैन ही लोग रहते थे उस समय तो, वैसे जो समय था तो सब जैन ही उस समय में।
अब ये राजा के कुल के तो कोई नहीं खाते होंगे, प्रजा में कोई खाते होंगे तो उसमें मनाही की गई होगी। यही मानना चाहिए हम लोगों को कि प्रजागणों को मना किया गया था कि किसी जो अगर कोई मांस खाते भी हैं तो अष्टांगिका के समय में मांस नहीं खाएं। वो ठीक लेकिन है, यहाँ पर स्वयं जो राजा है सौदास अष्टांगिका उसके ही लक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब इसका हाँ? मतलब बोलो मांस भक्षी थे। हाँ, मांस भक्षी थे, ये तो समझ में आता ही दीदी। हाँ, ये मांस भक्षण कोई आज की ही बात नहीं है, उस समय भी चलता था। ये तो इससे क्लियर हो ही रहा है बिल्कुल। तो अशुभ कर्म के उदय से इसी दिनों में उसकी मांस खाने की इच्छा उत्पन्न हुई और रसोइयों को बुलाकर एकांत में कहा कि आज मेरे मांस खाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई है। रसोइये ने कहा कि हे देव, आप जानते हैं कि इस समय जो विशेष पूजा होती है जिनेंद्र भगवान की, और इस समय में ऐसे समय में जीवों के मारने के ऊपर मनाही है, प्रतिबंध है। मम्मी मिली तो क्या नीचे? यह सुनकर राजा ने रसोइये ललिता मौसी म्यूट हो जाइए, बंद करें। ललिता मौसी म्यूट हो जाए। म्यूट कर लीजिए सब। यह सुनकर राजा ने रसोइये से कहा कि यदि आज मैं मांस नहीं खाता हूं तो मैं मर जाऊंगा, इतनी मुझे मांस खाने की तीव्र लालसा हो रही है। तो राजा की ऐसी दशा को देखकर रसोइया नगर के बाहर गया और उसने वहां पर किसी परिखा में, किसी नाले में कोई छोड़ा हुआ एक मृतक बालक देखा। उस बालक को वस्त्र से लपेट कर ले आया और उस बालक को ही स्वादिष्ट वस्तुओं से पकाकर अपने राजा को खिलाया। तो यह जो मांस था, जिसे कहा यहाँ पर कहा है महामांस, अर्थात नर मांस जो मनुष्य का मांस होता है वह महामांस उसे कहा। उसके रसास्वादन से राजा जो सौदास था अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने आश्चर्यचकित होते हुए कहा कि तुमने आज इतना मुझे स्वादिष्ट आहार कराया है, यह तुमने मांस कहाँ से प्राप्त किया? रसोइये ने सारी बात जब बताई तब उसने राजा ने कहा कि सदा ऐसा ही किया जाए, मुझे तो प्रतिदिन ऐसा ही चाहिए। अब रसोइया आज्ञा के वशुभित था। उसने छोटे छोटे बालकों को लड्डू देना शुरू किया, जिसके लोभ से बालक प्रतिदिन उसके पास आने लगे। और लड्डू लेकर जब बालक जाने लगते तब जो सबसे अंत में जो बालक रह जाता था, लास्ट में जो रह जाता, उसे वह पकड़ करके उसे मारकर पकाकर राजा को खिलाने लगा। इस प्रकार नगर में जब बालकों की संख्या कम होती गई तब प्रजा को इस बात का जब आभास हुआ कि यह राजा जो है वही हमारे बालकों को खाता है, तो उसने नगरवासियों ने सौदास की कनकाभा स्त्री से एक सिंहरथ नाम का पुत्र हुआ था। वह जो सौदास जो नरभक्षी बन गया था उसके एक पुत्र हुआ था कनकाभा नाम की स्त्री से सिंहरथ नाम का पुत्र। नगरवासियों ने सिंहरथ को ही सिंहासन पर आरूढ़ किया और सब राजाओं ने उसे राजा स्वीकार किया। और राजा सौदास नरमांस में इतना आसक्त हो गया था कि अब उसने अपने रसोइये को ही खा लिया जब उसे, और अंत में वह छोड़े हुए मुर्दों को खाता हुआ दुखी हो पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा कि जो मुर्दे मिल जाते थे कहीं स्मशान घाट वगैरह में कहीं पर, उनको खाने लगा। और इस प्रकार से वह पापा दुखी होकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। जिस प्रकार सिंह का आहार मांस है उसी प्रकार सौदास का भी आहार मांस हो गया था, इसलिए वह संसार में सिंह सौदास के नाम से वह प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। अब सिंह सौदास जो इतना पाप में लिप्त हो गया था उसके भी कुछ पुण्य का उदय आया, तो कुछ काल लब्धि का निमित्त पाकर वह किसी दिगंबर मुनिराज के पास पहुंचा, उनसे धर्म सुना और बड़ा भारी अणुव्रतों का धारी हो गया। अर्थात उसने उनसे अणुव्रत धारण कर लिए, अर्थात एक देश धर्मात्मा तो वह बन ही गया वह भी। उस समय अब एक कथा और हमें पढ़ने को मिलती है कि महापुर नाम का नगर का राजा मर गया था, उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए लोगों ने निश्चय किया कि पट्टबंध हाथी छोड़ा जाए, क्योंकि राजा की जब संतान नहीं है तो उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो वह पट्टबंध हाथी छोड़ा गया। वह जिसे कंधे पर बैठाकर लाए वह हाथी उसे ही राजा बना दिया जाए। इस प्रकार का वहां पर महापुर नगर के निवासियों ने यह निश्चय किया। यह दूसरी कथा हम पढ़ रहे हैं कि निश्चय के अनुसार वह पट्टबंध हाथी छोड़ा गया और वह हाथी जाकर उसी सिंह सौदास को, जिसने अणुव्रत धारण कर लिए थे मुनिराज से, उस सिंह सौदास को कंधे पर बैठा कर नगर ले आया और इसके कारण उस सिंह सौदास को
वहां का राज्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार सौदास जब बलिष्ठ हो गया अर्थात ताकतवर हो गया, उसे राज्य की सत्ता प्राप्त हो गई। तब उसने नमस्कार करने के लिए पुत्र के पास अपना दूत भेजा कि जो राज्य उससे छीन लिया गया था और उसके पुत्र को राज्य पर बैठा गया था, तो उस पुत्र के पास संदेश भेजा कि आकर मुझे नमस्कार करो, क्योंकि अब मैं एक बलशाली राजा बन गया हूँ। पुत्र ने निर्भय होकर लिख दिया कि चूंकि आप निंदित आचरण करने वाले हो, अतः मैं तुम्हें नमस्कार नहीं करूंगा कि तुम्हारा आचरण निंदित है, तुम मांस भक्षी हो, मैं तुम्हें, भले ही तुम मेरे पिता हो, मैं तुम्हें नमस्कार नहीं करूंगा। तो सौदास उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए चला। जब सौदास आक्रमण करने के लिए चला तो वहां पर देशवासी जो लोग थे वे इस भय से इधर उधर भागने लगे कि यह कहीं हमें खा नहीं ले, क्योंकि वह नरभक्षी था। सब भयभीत होकर भागने लगे और अंत में उस सौदास ने युद्ध में पुत्र को जीत लिया और उसे ही राजा बना दिया। पुत्र को जीत तो लिया, लेकिन अब उसके अंदर में भी वैराग्य के भाव हिलोरे बांधने लगे और उस सौदास ने अपने पुत्र को, जिसे जीत लिया था, उसे पुनः राजा बना दिया और स्वयं कृतकृत्य हो वह महावैराग्य से युक्त होता हुआ तपोवन में चला गया। अर्थात स्कूल की जो गाथा हम पढ़ रहे हैं, स्कूल में एक से एक तपस्वी हुए हैं और अनेक तपस्वी जो मोक्ष भी प्राप्त हुए हैं, उनमें यहाँ पर यह सौदास नाम का एक जो था राजा, जो कि पापी था, जो नरभक्षी था, लेकिन अंत में उसे भी वैराग्य उत्पन्न हुआ और वह भी तपोवन में चला गया। अब इसके बाद हम बहुत बड़ी वंशावली पढ़ते हैं कि तदनंतर सिंहरथ के ब्रह्मरथ, अर्थात सिंहरथ कौन था? उस सौदास का पुत्र सिंहरथ, जिसे राजा बनाया था और युद्ध में हरा दिया था, हराकर पुनः उसे राज्य दे दिया। उस सिंहरथ के ब्रह्मरथ हुआ, ब्रह्मरथ के चतुर्मुख हुआ, चतुर्मुख के हेमरथ हुए, हेमरथ के शतरथ, शतरथ के मानधाता, मानधाता के वीरसेन, वीरसेन के प्रतिमन्यु, प्रतिमन्यु के दीप्ति से सूर्य की तुलना करने वाला कमलबंधु, कमलबंधु के रविमन्यु, रविमन्यु के वसंत तिलक, वसंत तिलक के कुबेर दत्त। इस प्रकार की बहुत बड़ी वंशावली यहाँ पर आचार्य महाराज ने हमें बताई। इतनी बड़ी वंशावली जो भगवान राम की ये सब पूर्वज थे, जिनका नाम हमें पढ़ने को मिलता है कि सिंह दमन के हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु के कुंजस्थल, कुंजस्थल के कुकुत्थ और कुकुत्थ के अतिशय पराक्रमी रघुपुत्र हुआ। ये 153 से लेकर 158 तक के श्लोक में इतनी बड़ी वंशावली, जिसमें अनेक राजाओं के नाम दिए, जिसमें अंतिम नाम दिया अतिशय पराक्रमी रघुपुत्र हुआ। ये रघु जो है, इसी के नाम से ही ये हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो भगवान रामचंद्र के कुल का ये रघुपुत्र जो हुआ, ये भगवान रामचंद्र के कुल का यहाँ पर वर्णन मिला। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजाओं का वर्णन किया। इनमें से अनेक राजा दिगंबर व्रत धारण कर मोक्ष को प्राप्त हुए। ये वहां की परंपरा ही थी उस समय की कि राज्य करो और राज्य करने के बाद समय आने पर राज्य का त्याग करके अपने पुत्र को राज्य दे करके और स्वयं वन की ओर गमन करना। इस प्रकार ये जो गौरवशाली जो वंश है इक्ष्वाकु वंश, जिसके हमने वर्णन पढ़े, इसमें अनेक राजा दिगंबर व्रत को धारण कर मोक्ष को प्राप्त हुए। तदनंतर राजा रघु की अयोध्या में अनरण्य नाम का ऐसा पुत्र हुआ। अब रघु के आगे जो पुत्र हो रहे हैं अयोध्या में, उनका नाम बता रहे। अनरण्य नाम का पुत्र हुआ, जिसने लोगों को बसाकर देश को अनरण्य अर्थात वनों से रहित कर दिया। लोगों को वहां पर उसने नगरी में अनरण्य राजा ने बसाया। राजा अनरण्य की पृथ्वीमती नाम की महादेवी थी, जो महागुणों से युक्त थी, कांति के समूह के मध्य में स्थित थी और समस्त इंद्रियों के सुख को धारण करने वाली थी। उनके उत्तम लक्षण के धारक दो पुत्र हुए। किसके दो पुत्र हुए? राजा अनरण्य के। अरण्य किसके पुत्र थे? अनरण्य थे रघु के पुत्र। रघु के पुत्र का नाम अनरण्य और अनरण्य के दो पुत्र हुए, जिनमें बड़े पुत्र का नाम था अनंतरथ और छोटे पुत्र का नाम था दशरथ। अर्थात दशरथ के दादाजी का नाम था रघु और दशरथ के पिता का नाम था अनरण्य। और रामचंद्र जी के पिता का नाम दशरथ। रामचंद्र जी के ताऊ का नाम यदि आपको पूछा जाए तो रामचंद्र जी के ताऊ का नाम था अनंतरथ। महिष्मति के राजा सहस्रश्मी की अनरण्य के साथ उत्तम मित्रता थी। अब हम चलते हैं और एक दूसरे प्रकरण की ओर कि महिष्मति का राजा है जिसका नाम था सहस्रश्मी, जिसकी कथा आप लोग पढ़ चुके हैं, निश्चित रूप से स्मरण में होगा। सहस्रश्मी की क्या कथा पढ़े हुए हैं उसे भी मैं स्मरण करा देता हूँ
कि राजा सहस्रश्मी की अनरण्य के साथ उत्तम मित्रता थी। इन दोनों की आपस में दोस्ती थी, किसकी? सहस्रश्मी की और ये अनरण्य की, दशरथ के पिता हैं अनरण्य, इनके आपस में मित्रता थी। परस्पर के आने जाने से जिनका प्रेम वृद्धि को प्राप्त था, ऐसे दोनों राजा अपने अपने घर स्वधर्म और ऐशान इंद्र के समान रहते थे। कौन दोनों राजा? सहस्रश्मी और अनरण्य, ये मानो स्वधर्म इंद्र और ऐशान इंद्र के समान रहते थे। तथानंतर रावण से पराजित हुआ। कौन? सहस्रश्मी। ये कथा ध्यान में आ रही होगी, जो हम लोगों ने 10वें पर्व में पढ़ी थी कि सहस्रश्मी पराजित हो गया था युद्ध में रावण से, और पराजित होकर वह प्रतिबोध को प्राप्त हो गया, उससे वैराग्य हो गया, जिससे उत्तम संवेग को धारण करते हुए उसने जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण करने के पहले उसने राजा अनरण्य के पास दूत भेजा था। सो उससे सब समाचार जानकर राजा अनरण्य, जिसे उत्पन्न हुए 1 माह ही हुआ था, ऐसे दशरथ के लिए राज्य लक्ष्मी सौंप कर अभय सेन नामक निर्ग्रंथ महात्मा के समीप ज्येष्ठ पुत्र, उनका बड़ा पुत्र अनंत रथ के साथ अत्यंत निष्प्रिय हो दीक्षित हो गया। क्या हुआ कि उसने दूत भेजा अनरण्य के पास। अनरण्य के उस समय दशरथ, जो मात्र 1 माह के थे दशरथ, और उनका बड़ा पुत्र अनंत रथ जो बड़ा हो गया था, तो दोनों पिता पुत्र उस सहस्रश्मी के साथ, अर्थात 3 महात्मा एक साथ में निर्ग्रंथ महात्मा के समीप वे लोग दीक्षित हो गए। ये वर्णन हम लोग पढ़ चुके हैं आगे भी, कि अनरण्य मुनि तो मोक्ष चले गए और अनंत रथ मुनि सब प्रकार के परिग्रह से रहित हो यथा योग्य पृथ्वी पर विहार करने लगे। तो एक बार आगे का थोड़ा सा प्रकरण ले लेते हैं कि 10वें पर्व में क्या पढ़ा था, जिससे इसका कनेक्शन इस पैराग्राफ का है, उसे ले लेते हैं। आप लोग सब निकाल लीजिएगा 10वें पर्व को। श्लोक नंबर 169 से 172 के बीच का वर्णन एक बार पढ़ते हैं 10वें पर्व का। श्लोक नंबर 169 से 172, ये पेज नंबर निकालिएगा 236, 236। थोड़ा बैक में चलते हैं कि सहस्रश्मी ने अपने मित्र अयोध्या के राजा अनरण्य से, आवाज आ रही है? आवाज सुनाई पड़ रहा है ना? आ रही है भैया जी, आ रही है। हाँ ठीक है, तो निकाल लिया पहले का पेज नंबर 236। इसमें हम लोगों ने जो युद्ध के बाद की स्थिति पढ़ी थी कि सहस्रश्मी ने अपने मित्र अयोध्या के राजा अनरण्य से पहले कह रखा था कि जब मैं दिगंबर दीक्षा धारण करूंगा तब तुम्हारे लिए खबर दूंगा, और अनरण्य ने भी सहस्रश्मी से ऐसा ही कह रखा था। अर्थात दोनों मित्रों में एक तरह का एग्रीमेंट हो गया था। क्या एग्रीमेंट? कि यदि मैं पहले दीक्षा धारण करूंगा तो मैं तुम्हें खबर करूंगा, और तुम दीक्षा धारण पहले करोगे तो तुम मुझे खबर करोगे। ऐसा उन लोगों ने आपस में समझौता कर लिया था। तो अनरण्य ने भी सहस्रश्मी से ऐसा ही कह रखा था। सो इस कथन के अनुसार सहस्रश्मी ने खबर देने के लिए अनरण्य के पास आदमी भेजे, दूत भेजे। किसके पास? अपने मित्र अनरण्य के पास, कि मैं दीक्षा ले रहा हूं। तो गए हुए पुरुषों ने जब अनरण्य से सहस्रश्मी के वैराग्य की वार्ता कही तो उसे सुनकर उसके नेत्र आंसुओं से भर गए। उस महापुरुष के गुणों का स्मरण कर वह चिरकाल तक विलाप करता रहा। अनरण्य महापुरुष के गुणों का अर्थात अपने मित्र सहस्रश्मी के गुणों का स्मरण करके जब विषाद कम हुआ तो महाबुद्धिमान अनरण्य ने कहा कि उसके पास रावण क्या आया, मानो शत्रु के वेश में भाई ही उसके पास आया। अर्थात रावण यद्यपि शत्रु था, उसने जीत लिया था सहस्रश्मी को, लेकिन शत्रु के वेश में मानो भाई ही आया, क्योंकि उसी के निमित्त से सहस्रश्मी को वैराग्य की प्राप्ति हुई। ये वर्णन से यहाँ पर अपने 166, 167 में उसी बात को पुनः दोहराया गया, जो कि हम लोग ने भी पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं कि अनंत मुनि अर्थात जो अनरण्य के बड़े पुत्र थे, जो ही मुनि हो गए थे अनरण्य के साथ में, और छोटा पुत्र दशरथ जो कि मात्र 1 माह का था, उसे राज्य लक्ष्मी ये दोनों मुनि हो गए। तो ये अनंत मुनि अत्यंत 22 परिश्रमों से क्षोभ को प्राप्त नहीं हुए। ये 22 परिश्रमों को सहन करने पर भी जरा भी खेद खिन्न नहीं हुए थे, इसलिए पृथ्वी पर अनंत वीर्य नाम को प्राप्त हुए। ये प्रश्न यदि आए कि किस लिए किस नाम को प्राप्त हुए, तो ये उनका नाम अनंत वीर्य नाम था। अनंत रथ मुनि का दूसरा नाम अनंत वीर्य।
क्योंकि 22 परिश्रमों को सहन करने के बावजूद भी शोभ को प्राप्त नहीं हुए थे। आज का समय हो चुका है। वैसे अब आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा और ले लेते हैं कि राजा दशरथ की अब पत्नियों का वर्णन आगे पढ़ रहे हैं। इतनी कथाओं का हमने वर्णन पढ़ा। इसके बाद राजा दशरथ, जो कि 1 माह के राजा दशरथ के ऊपर राज्यभार जब सौंप दिया गया था, ये बड़े हो गए हैं और नौ यौवन से सुशोभित हो गए हैं और इन्होंने पहाड़ के शिखर के समान ऊंचा शरीर प्राप्त किया है। ऐसे राजा दशरथ राजा सुकोशल की अमृत प्रभा नाम की उम्र स्त्री से उत्पन्न अपराजिता नाम की पुत्री के साथ उन्होंने विवाह किया। कि सबसे पहली पत्नी जो उनकी थी दशरथ की, जिसे वैदिक शास्त्रों में कौशल्या नाम से कहा जाता है, जाना जाता है, उसका नाम हमारे यहाँ दिया अपराजिता। अपराजिता नाम की पुत्री के साथ विवाह किया। अपराजिता इतनी उत्तम स्त्री थी कि स्त्रियों के योग्य गुणों के द्वारा रति भी उसे पराजित नहीं कर सकी थी। ये हुई पहली स्त्री अपराजिता। उसके बाद कह रहे हैं कि सुबंधु तिलक नाम का राजा कहीं राज्य करता था, उसकी मित्रा नाम की स्त्री थी। अब ये सुबंधु तिलक और मित्रा, इन दोनों के कैकेयी नाम की गुणवती पुत्री थी। यह कैकेयी जो है, यह दूसरी पत्नी हुई राजा दशरथ की। वह इतनी सुंदरी थी कि उसके नेत्र रूप नील कमलों की माला से मस्तक माला रूप हो गया था। चूंकि यह मित्रा नामक माता से उत्पन्न हुई थी, उत्तम चेष्टाओं से युक्त थी, इसलिए लोक में सुमित्रा इस नाम से भी प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। क्योंकि इसकी माँ का नाम था मित्रा, तो इसीलिए यह उत्तम चेष्टाओं से युक्त थी। इसलिए यह कैकेयी, जो कैकेयी प्रसिद्ध कैकेयी है, ये कैकेयी नहीं है, ये है वास्तव में सुमित्रा। इसका नाम कैकेयी था, लेकिन यह सुमित्रा नाम से भी प्रसिद्ध हुई। जिसे पहले कौशल्या नाम पढ़ रहे अपराजिता, और ये दूसरी पत्नी सुमित्रा, या फिर इसका नाम कैकेयी। राजा दशरथ ने इसके साथ भी विवाह किया। इनके सिवाय लावण्य रूपी संपदा के द्वारा लक्ष्मी को भी लज्जा करने वाली सुप्रभा नाम की एक अन्य राजपुत्री के साथ भी उन्होंने विवाह किया। इस प्रकार 3 विवाह का वर्णन हमें प्राप्त हुआ। अब राजा दशरथ के चरित्र का बखान करते हुए कह रहे हैं, कैसा चरित्र था उनका, कि राजा दशरथ ने सम्यक दर्शन तथा परम वैभव से युक्त राज्य, इन दोनों वस्तुओं को प्राप्त किया था। कि सम्यक दर्शन भी उन्हें प्राप्त था और परम वैभव से युक्त राज्य भी प्राप्त किया था। इन दोनों में क्या अंतर वे समझते थे? प्रथम जो सम्यक दर्शन है, उसे तो वे रत्न समझते थे, और अंतिम या दूसरा जो राज्य उन्हें प्राप्त हुआ था, उसे वे तृण के समान तुच्छ मानते थे। अर्थात पहली उपलब्धि को वे रत्न मानते थे, दूसरी उपलब्धि को तृण मानते थे। इस प्रकार मानने का कारण यह है, यदि राज्य का त्याग नहीं किया जाए तो उससे अधोगति होती है। यह सूक्ति वाक्य है, कोटेशन नोट करने योग्य है कि राज्य का त्याग यदि नहीं करते हम लोग, यदि अंतिम समय तक कोई राज्य से ही चिपके रहते हैं, या हम लोग अपनी भोग संपदाओं आदि से अंतिम समय तक चिपके रहते हैं, उससे मोह को नहीं त्यागते हैं और फिर दर्शन के सहयोग से, तो उससे क्या होता है, यदि राज्य का त्याग नहीं किया तो उससे अधोगति होती है, और सम्यक दर्शन से निस्संदेह ऊर्ध्वगति होती है। इसीलिए वे सम्यक दर्शन को रत्न मानते थे और राज्य को तृण के समान मानते थे। भरत आदि राजाओं ने जो पहले जिनेन्द्र भगवान के उत्तम मंदिर बनवाए थे, वे कहीं कहीं भग्न अवस्था को प्राप्त हुए थे। उन मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया, उनकी मरम्मत कर उन्हें पुनर्नवीनता प्राप्त कराई। ऐसे धर्म कार्य महाराज दशरथ किए थे। यही नहीं, न सिर्फ उन्होंने जीर्णोद्धार कराया, बल्कि ऐसे जीवन बनाए जिनकी इंद्र स्वयं करता था और जिनकों के समूह से विशाल रही थी। इस प्रकार से प्रसिद्ध रवि सेनाचार्य द्वारा कथित पद्मचरित्र में सुकोशल स्वामी के महात्म्य से युक्त राजा दशरथ की उत्पत्ति का राजा दशरथ की और एक की उनका नाम की गया, जो कि बहुत अधिक प्रतिभाशाली थी। अनेक क्षेत्रों में उस क्रिया को महारत हासिल थी, जो कि वर्णन जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ते प्रतिभाएं को प्राप्त थी। और उस क्रिया ने युद्ध में भी महाराज दशरथ का साथ दिया था और उनसे कुछ वर प्राप्त किए थे कि राम लक्ष्मण आदि का जन्म हो। ये सब वर्णन आवाज नहीं आ रही है। हो गया कंप्लीट तो ऐसे।
दीदी ये 23, 24, 25 का समरी कब करेंगे दीदी? पूछते हैं उनसे। भाई साहब ही करेंगे? ललिता जी जैसे हाँ। ये आया ना यहाँ पे, राज्य का त्याग नहीं किया तो उसे अधोगति होती है। तो अभी वर्तमान समय में ऐसे लेंगे कि अगर पदों का त्याग नहीं किया, जैसे अध्यक्ष पद है, जैसे मंत्री पद है, ये सब पद की कोई कीमत है क्या? पहले वाले पद, वो शलाका पुरुष वाला पद। इसीलिए तो अपने जो आचार्य होते हैं उनका कहते हैं ना कि वो त्याग करके ही मतलब फिर जाते हैं। त्याग करके ही जाते, पर उनके नहीं त्याग से वो नरक नहीं जाते हैं। नहीं मीन्स त्याग करना ही हो, मतलब ऐसा होता है कि त्याग करते ही है, मतलब करने का पता मतलब है कि नहीं। अधोगति का उसमें कोई कनेक्शन नहीं है अभी सलेखना वाला। लेने के लिए पद छोड़ना पड़ता है। हाँ सलेखना। हाँ 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 तभी ये मंत्री संतरी कोई सलेखना थोड़ी लेंगे जो कि पद को छोड़ेंगे। हाँ, ये कनेक्शन तो अपने जैन धर्म से ही है इसका तो पूरा। निकल गए क्या वो, राजेंद्र जी? हाँ राजेंद्र निकल। राजेंद्र भाई साहब, हाँ बहुत अच्छा आपने किया पूरा, बहुत ही अच्छा। अच्छा ये 23, 24, 25, 23, 24, 25 वाला आप करेंगे क्या राजेंद्र भाई साहब? हाँ बोलिए दीदी। 23, 24, 25 वाला करेंगे क्या? कल परसों करना चाहेंगे क्या आप? हाँ 23, 25 कल तो नहीं, कल तो नहीं आती करना है है हाँ दीदी। हाँ तो देख लीजिए, परसों करें तो कर आप दीजिएगा। कर दीजिए 23, 24, 25। हाँ 23, 24, 25 आपका वाचन हो गई क्या पूरी? हाँ वाचना हो गई। तो कब कर हाँ तो कल तो नहीं करना, परसों करना है। और फिर परसों करके परसों पेपर भी ले लीजिएगा। उनका नेट सही नहीं चल रहा, आवाज नहीं आ रही है। तो मैसेज भेज देंगे, हो गया, एक बार बात हो गई ना। कल 25वां पर्व बहुत छोटा सा है, तो 25वां पर्व पढ़ के फिर नया कल चालू कर लेंगे, दूसरा अधिकार चालू कर लेंगे कल। एक मिनट। स्तुति करें? हाँ आवाज आवाज नहीं आ रही है। आपकी थोड़ी भी आवाज नहीं आ रही है। राजेंद्र भाई, राजेंद्र भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है थोड़ी भी। चलो आप लोगों में से कोई कर लीजिए, उनकी आवाज ही नहीं आ रही है। मैं करूं दीदी? हाँ कर लीजिए। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी। पूर्वा पर सब दोष रहित है, वीत रागमय धर्म सहित है। पूर्वा पर सब दोष रहित है, वीत रागमय धर्म सहित है। परमागम कहलाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी। मुक्ति वधु के मुख का दर्पण, जीवन अपना कर दे अर्पण। भव समुद्र से तारे जिनवाणी,
शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। राग द्वेष अंगारों द्वारा महाकलेश पाता जग सारा। तजल मेघ बरसाए जिन वाणी। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। सात तत्व का ज्ञान करावे अचल विमल निज पद दर्शावे। सुख सागर लहराए जिन वाणी। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो। सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का कन। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नौवा नमः।